हेलो बच्चों, आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं न्यूमेरिकल्स का। और ये न्यूमेरिकल है स्टीफन लॉ के ऊपर। बेटा ब्लैक बोर्ड पे मैंने स्टीफन लॉ का फॉर्मूला करवाया था ना, आप वीडियो देख लेना। उस पर एक फॉर्मूला लिखवाया था, उस पे तीनों न्यूमेरिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं, हर साल किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने इनको थ्योरेटिकल वे में लिखा है, क्लियर है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो ब्लैक बॉडी पे ये सारे के तीनों न्यूमेरिकल्स बेटा स्टीफन लॉ बेस है। अब वो न्यूमेरिकल सोल्व कैसे होंगे, वो फॉर्मूला कौन सा था। देखो ये फॉर्मूला कॉमन है, सब बच्चों को आई थिंक याद भी होगा। डी क्यू बाई डी टी एमिसिविटी, वेरी गुड, बोलो सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नोट की पावर 4। ठीक, ये फॉर्मूला था बच्चों। मतलब अगर कोई बॉडी एनक्लोजर में रखी है तो ये फॉर्मूला यूज होता है। उस एनक्लोजर का टेम्परेचर टी नोट था, ठीक है, और वो टी बॉडी का टेम्परेचर था, ठीक है। यहाँ पे लिख दो टी नोट किसका टेम्परेचर है, एनक्लोजर यानी कि सराउंडिंग, वो किसके अंदर रखी गई है वो चीज, सराउंडिंग टेम्परेचर। सबसे पहले चीजें जाननी जरूरी है तभी न्यूमेरिकल सोल्व होगा। सराउंडिंग टेम्परेचर, टी क्या है बच्चों, बॉडी टेम्परेचर, की बॉडी जो एनर्जी बाहर निकालती है, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ए सिग्मा क्या है, स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन कांस्टेंट। ए क्या है, एरिया ऑफ द बॉडी, याद रखना, जो एमिट करती है, और कोई एरिया नहीं, एरिया ऑफ द बॉडी जो लाइट एमिट कर रही है बेटा, एनर्जी, एरिया ऑफ बॉडी विजिबल होगा ना सबके लिए, चेक करता हूं, हाँ ठीक है। उसके बाद है ई क्या है, एमिसिविटी, मैंने डिफाइन किया था ना टर्म एमिसिविटी। बेटा ये सारी की सारी टर्म्स तुम्हें क्लियर होने। और डीक्यू बाई डी टी क्या है, ये इसी को तो भूल ही गए। डीक्यू बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन, पावर भी बोलते हैं इसको बेटा, याद रखना, इसका नाम पावर भी होता है। एनर्जी पर यूनिट टाइम, इसको पावर भी बोलते हैं, वोट यूनिट होती है इसकी पावर, एक ही है। या एनर्जी रेट ऑफ, रेट मतलब डी क्यू बाई डी टी, रेट टाइम के साथ जब भी आ जाता है तो रेट बन जाता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन, क्लियर ना बेटा। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन होता है डी क्यू बाई डी टी, लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दो रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन, मर्जी बेटा, ठीक है, ट्रांसमिशन जो रिएक्शन बनेगा। अब सुनो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, ए मैन द सरफेस एरिया ऑफ हुज स्किन, स्किन का सरफेस एरिया है, मतलब स्किन है हमारी, उसका सरफेस एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, सिटिंग इन ए रूम हु वेयर एयर टेम्परेचर इज 20। अब वैसी बात है, एयर तो सराउंडिंग में ही होगी ना, तो 20 डिग्री सेल्सियस, इफ हिज स्किन टेम्परेचर इज 28, मतलब बॉडी का टेम्परेचर 28 है स्किन का, and the emissivity of his skin equal to 0.97, find the rate at which his body loses heat। तो वैसी बात है, रेट मतलब dq by dt निकालना है, क्लियर है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आंसर क्या, फर्स्ट न्यूमेरिकल का, चलो देखो मैंने क्या कहा, रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन क्या लिखेंगे, यहां पे dq by dt निकालना है ना, बिल्कुल सिंपल, इज इक्वल टू एमिसिविटी कितनी है, एमिसिविटी की वैल्यू देखो बेटा ये दे रखी 0.09, नोट करते चलना, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट याद होना चाहिए 5.67 इंटू 10 रेज टू पावर -8, ठीक है, यूनिट इसकी मैंने वहां लिखवा रखी है, मल्टीप्लाई एरिया क्या है 2 मीटर स्क्वायर, वेरी गुड, इनटू टी कितना है, बॉडी मतलब स्किन, स्किन मतलब 28 का स्क्वायर बेटा, क्योंकि स्किन से एनर्जी बाहर जाती है माइनस, तभी तो कूल होती है हमारी स्किन, एनर्जी बाहर निकल जाती है, तो 28, तो उसमें टेम्परेचर है रूम का 20। क्लियर बात है ना, मतलब सिंपल है, इसको सोल्व कर लो, आपका क्या आ जाएगा बच्चों, रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन, न्यूमेरिकल नंबर 1। समझ में आ गई बात, मतलब किस टाइप के न्यूमेरिकल आएंगे, आपको ये फॉर्मूला किस तरह से यूज करना है, इनका मतलब क्या होता है, ये हमेशा हर एग्जाम में, कोई मुश्किल नहीं है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो नीट है चाहे वो जेई है, याद रखना उनमें यही सी टाइप के बस ऑब्जेक्टिव बना देंगे फॉर्मेट उनका, क्लियर, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होता, ठीक है। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बेटा, इसको देखो, देखो मान लिया इसमें मैं ये रब कर रहा हूं, नोट करते चलना, सेकंड न्यूमेरिकल में क्या है, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, टाइप देखो इसका, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द फिलामेंट, ठीक है, कोई फिलामेंट ऑफ 100 वोट incandescent lamp radiating out its level power at 300 केल्विन, सिग्मा दे रखा है एमिसिविटी, ठीक है। देखो इसमें क्या समझ गए होंगे ना, फॉर्मूला सेम है, इसमें पावर दे दी, देखो इसमें कुछ वर्ड नहीं लिखा, इसमें फिलामेंट ऑफ 100 वोट, वोट मतलब आप सोचोगे सर क्या
कहाँ लिखे? तो ऑब्वियसली बात है, पावर होती है ना वोट, तो इसका हम लोग dq/dt पावर भी होती है ना, तो इसका मतलब इसने dq/dt कितनी दे दी बेटा? dq/dt दे दी इसने 100 वोट। आई थिंक क्लियर होगा, 100 वोट दे दी। उसके बाद क्या है? उसके बाद सिग्मा दे दिया, एमिसिविटी दे दी। एरिया कितना है? एरिया दे रखा है क्या? सिग्मा दे दिया, एमिटर सरफेस, अच्छा सरफेस एरिया निकालना है, ओके ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है। एमिसिविटी कितनी दे दी इसने? एमिसिविटी 0.3 दे दी। और उसके बाद क्या है? सिग्मा की वैल्यू दे रखी है बेटा, वो दे रखी सिग्मा इज इक्वल टू 5.67। बस फॉर्मूला मैं लिखूंगा, अपने आप सोल्व कर लेना, ठीक है। बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा जल्दी करना, ठीक है। खैर आजकल तो नॉन मेडिकल वाले भी कहते हैं सर हम भी तो जो है नए नए आए 11th में, तो बायो की तरह ही मानो, चलो मान लेता हूँ बायो की तरह ही है, ठीक है। चलो अगला पॉइंट क्या है जो तुम लोगों को समझना है? देखो यहाँ एमिसिविटी सिग्मा, टी की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा? टी की वैल्यू दे रखी है टेम्परेचर बॉडी 300 केल्विन, ठीक है। टी नोट क्या है ही नहीं, इसका मतलब टी ग्रेटर देन टी नोट की कोई कंडीशन है? सराउंडिंग है ही नहीं, सराउंडिंग को इग्नोर किया गया है, ठीक है ना बेटा। मतलब बस बल्ब की पावर दे दी, बल्ब का टेम्परेचर दे दिया 3000 केल्विन। सराउंडिंग क्या होगा? 20 डिग्री होगा, 30 होगा, एयर का कुछ भी हो सकता है, उसके कंपेरेटिवली बहुत छोटा है। तो मैंने क्या लिखवाया था? अगर टी नोट बहुत छोटा है टी के कंपेरेटिवली तो ये इग्नोर हो जाता है, तो इसका मतलब टी की पावर, ये टी हो गया टेम्परेचर, तो टी नोट को इग्नोर कर दो, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? 100 इज इक्वल टू, उसमें पुट कर रहा हूँ बेटा, याद रखना। अब देखो अगर इसमें पुट कर रहा हूं तो रिजल्ट क्या आ गया यहाँ पे? सिग्मा इज इक्वल टू एमिसिविटी है 0.3 मल्टीप्लाई सिग्मा 5.7 इंटू 10 की पावर -8। एरिया कितना है? एरिया निकालना है टेम्परेचर की पावर 4, मतलब 3000 की पावर 4। यहां से क्या निकालना है बच्चों? एरिया। ये आपका होमवर्क है, आराम से कर लेना बैठ के, ठीक है। तो आपको न्यूमेरिकल पता होना चाहिए, बस फॉर्मेट की सर इस तरह से न्यूमेरिकल ब्लैक बॉडी के पूछे जा सकते हैं, क्लियर है। दे तो सराउंडिंग ठीक है, सराउंडिंग तब देता है बेटा जब अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर हो, ज्यादा गैप ना हो। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना तो उनको पता है टी नोट की कोई वैल्यू रहेगी नहीं, इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या इसमें से इतने बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? तो नहीं देते हैं, ठीक है। चलो अगला पॉइंट है, नोट कर लेना, एरिया निकाल लो यहां से, बॉडी का एरिया है बेटा। अगला पॉइंट क्या है? थर्ड न्यूमेरिकल है, ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें क्या क्या दिया गया है? ड्यू टू चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज की वजह से द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब राइजेस फ्रॉम, बल्ब का टेम्परेचर 3000, इसमें सराउंडिंग नहीं दे रखा, यानी कि बल्ब के केस में टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। देखो मतलब हम देखो इसमें तो कम था ना, 28 डिग्री था, 20 था, तो इसमें टी नोट टी दोनों थे, लेकिन यहाँ 3000 केल्विन सराउंडिंग ये कंपेरेटिवली कितना ज्यादा है, तो इसको समझना, कोई इसकी मतलब वैल्यू नहीं है, ठीक है बेटा। इनको बहुत ज्यादा ये लगाना, हाई टेम्परेचर है, तो क्या होगा? ये यहाँ पे ये फॉर्मूला देखो, इसमें क्या निकालना है? सिग्मा एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर का जो परसेंटेज, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? ई सिग्मा ए टी की पावर 4, ठीक है। अब आपको टेम्परेचर है 3000, एक बार 3000 पुट करो, एनर्जी कितनी आ गई? ई सिग्मा ए, कुछ मत पुट करना, एरिया वगैरह सब सेम है, बस टेम्परेचर बदला है, तो 3000 की पावर 4 बन गया। E2 कितना है? E2 की वैल्यू है ई सिग्मा ए मल्टीप्लाई 4000 की पावर 4, हो गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 परसेंटेज चेंज पावर में, अब पावर ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिशन होता है ना एनर्जी, तो इसका मतलब परसेंटेज एनर्जी में जो चेंज आएगा वही तो पावर में चेंज आएगा। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100। सर परसेंटेज चेंज तो हमें आती थी, ठीक है, अच्छी बात है। E2 माइनस E1 अपॉन E1 मल्टीप्लाई 100, तो आपको पता है ये E2 है, ये E1 है, माइनस करो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल मल्टीप्लाई 100, तो मुझे लगता है तुम लोग परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो, पावर में कितना आएगा, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी। परसेंटेज चेंज E2 E1 पता चल गया ना, सोल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है सर। ये तो जब E1 डिवाइड में आएगा तो क्या आएगा बताओ? ये अपॉन इनिशियल करोगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे कॉमन लेके, तो इनका तो कोई रोल ही नहीं है बेटा। तो बस आप आराम से इसको परसेंटेज चेंज इन पावर निकाल देना, चेंज इन पावर। दीज आर द न्यूमेरिकल्स, ब्लैक बॉडी पे इस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है ना। कोई वो कूलिंग कमेंट हम लोग कूलिंग पे बताए थे ना, तो वैसे ही आप इस पे भी कर सकते हो, क्लियर है। आराम से सोल्व करो, कोई नए टॉपिक के ऊपर और न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच।